नमस्कार अभी सभी को। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन, जिसके हमने एक बार दोबारा से देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन को। श्रेणी क्रम संयोजन एक बार जो नोट करवा दिए थे पॉइंट वो उनको छोड़ देते हैं, उनको वैसे बता देंगे, और जो रह गया था आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या बताया था हमने सीरीज कनेक्शन में? ऐसा संयोजन जिसमें रेजिस्टेंस या लोड को हम जब बैटरी के साथ में जोड़ते हैं तो उसमें उन रेजिस्टेंसों को जो करंट है वो समान मात्रा में मिलेगा, जो कि चेंज नहीं होगा। करंट की वैल्यू होगी जो आई होगा, जो वोल्टेज होगी वो डिवाइडेड हो जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, हमने डायग्राम भी बताया था आपको। R1 R2 R3 10 वोल्ट R1 R2 R3। तो सीरीज कनेक्शन में क्या बताया था हमने? जो यहां से आई जाएगा, आई ये प्लस हो गया, छोटे वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो जो करंट होता है हमारा वो करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी। अगर इसकी वैल्यू 4 एम्पियर है तो तीनों रेजिस्टेंसों को हमें 4 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है, और जो वोल्टेज होगी वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से डिवाइडेड होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ज्यादा वोल्टेज की ड्रॉप डाउन हो जाएगी। ठीक है, करंट के केस में उल्टा होता है इसमें। जैसे कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे उसमें करंट का ड्रॉप डाउन होगा। उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस पाथ से उतनी ही कम करंट पास हो पाएगी। और अगर वोल्टेज ड्रॉप डाउन की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप वहां ज्यादा होगी जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जो नंबर 1 हमने बताया था, जो सीरीज कनेक्शन है इसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू समान रहती है। करंट की वैल्यू समान रहती है। नंबर 2 पॉइंट बताया था हमने, जो वोल्टेज होती है वोल्टेज डिवाइडेड होती है। वोल्टेज का मान डिवाइडेड हो जाता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस कनेक्शन में जो करंट की वैल्यू समान रहती है और वोल्टेज की वैल्यू डिवाइडेड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से अगर 4 एम्पियर है तो R1 को कितनी करंट मिलेगी, 4 एम्पियर, R2 को भी 4 और R3 को भी 4 एम्पियर मिलेगी। नंबर 3 हम देख लेते हैं। यदि हमें 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए हैं जो आपके सामने है, और हमने ये करंट दे दी गई है, ये वोल्टेज दे दी गई है। मान लिया हम जो वोल्टेज है उसकी वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी है, मान लिया ये V दे दिया है। ठीक है, और यहां मान लिया हमने जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम मान लेते हैं। इनकी वैल्यू मान लेते हैं कि ये एग्जामिनर ने हमें ये वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी हुई है, हमें वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई इंटू आर। निकालना क्या है, V तो निकालनी है हमने। यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर, इंटू जो R है, R कौन सा लेंगे हम, R1 वाला 10 ओम लेंगे या 20 ओम लेंगे या 30 ओम लेंगे, कौन से वाला लेंगे बताओ। या हमें कोई भी
इनमें से कोई भी R1 लेंगे ना R2 लेंगे ना R3 लेंगे, तो ये आर ये कहां से, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ऐसी वैल्यू वह प्रतिरोध जो तीनों प्रतिरोधों के मान के बराबर होगा, ठीक है, और वो मान के बराबर जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कई प्रतिरोधों के स्थान पर उनके समान वैल्यू का एक प्रतिरोध यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जब हम तीनों के स्थान पे कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लेके आते हैं जिसके लेके आने से हम V निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस वोल्टेज की वैल्यू के लिए हमने ये R निकालना है, जिस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वह रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट में जिसकी वैल्यू 1 होती है, जो सभी रेजिस्टेंसों की वैल्यू के समान बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध बोल सकते हैं, या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, जिसको हम आर ई क्यू, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इक्यू इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का जो हम फॉर्मूला बताएंगे आपको कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। सीरीज कनेक्शन में जो हमारा श्रेणी क्रम है इसमें बहुत सिंपल है। जैसे हमने ये आर की वैल्यू निकालनी है, या हम इस आर को आर ई क्यू लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी सीरीज में लगे होते हैं उन सभी का जोड़ होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज कनेक्शन ओनली। पैरेलल कनेक्शन में ये चीज नहीं होती, उसका फॉर्मूला अलग होता है, मैं बताऊंगा उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये देख लेते हैं अभी। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। या आगे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, लेकिन अगर और भी रेजिस्टेंस जुड़े हो तो प्लस में करके बाकी सब रेजिस्टेंस यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने का क्या मतलब है? जब हमने वोल्टेज निकालनी हो या वोल्टेज देखी हो, आई निकालनी हो, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज होगा। तो यहाँ हम वोल्टेज निकालनी है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको जोड़ दो। 10 प्लस R2 क्या हुआ? 20 ओम प्लस R3 दिया हुआ है 30 ओम, कितना हो गया? 60 ओम हो गया। 60 ओम हमारा आ गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो हम अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास में है 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 60 ओम। 240 वोल्ट, ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे कि कितनी वोल्टेज की बैटरी हम रखेंगे यदि हमारे जो करंट की वैल्यू 4 एम्पियर और लो रेजिस्टेंस ये दिए हुए 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का। इनको एक किस्म से हम रेजिस्टेंस को लोड भी मान सकते हैं, जैसे कि किसी भी बल्ब का भी एक रेजिस्टेंस होता है ना, तो मान के चलते हैं ये बल्ब का ही रेजिस्टेंस है, ये किसी टीवी का रेजिस्टेंस है, ये किसी फ्रिज का रेजिस्टेंस है। ऐसे करके आप मान सकते हो कि अगर हमारे पास ये इतनी इतनी रेजिस्टेंस वाला
प्रतिरोध वाला